पूछते हैं बोलो भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है। क्या बात है, सभी को चाह रहे हैं कि भगवान मिल जाए, और भगवान भी तो चाहता होगा कि कोई तो इंसान मिल जाए। तो सब पूछते हैं बोलो भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे कोई इंसान यहाँ है। मतलब की है ये दुनिया स्वार्थ का जमाना, मतलब की है ये दुनिया स्वार्थ का जमाना, मुख पे हंसी पीठ पे खंजर है चलाना, मुख पे हंसी पीठ पे खंजर है चलाना। मिलता नहीं यहाँ कोई गुणगान, मिलता नहीं यहाँ कोई गुणवान कहाँ है, गुणवान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है। खुद का ही दिल है मैला हम कहते हैं सबको, हम कहते हैं सबको, कालिख की कोठरी में हम ढूंढते हैं रब को, कोठरी में हम ढूंढते हैं रब को। सत्संग वाला प्यारे नहान कहाँ है, सत्संग वाला प्यारे नहान कहाँ है, नहान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है। भक्ति भजन से नाता अच्छा नहीं है लगता, भक्ति भजन से नाता अच्छा नहीं है लगता, सत्संग बिना जग में प्यारे जीव नहीं जागता, सत्संग बिना जग में प्यारे जीव नहीं जागता। संतों के बिना मिलता नामदान कहाँ है, संतों के बिना मिलता नामदान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है। करुणा दया का मानो हम शब्द न जाने, करुणा दया का मानो हम शब्द न जाने, अभिमान रूपी ज्ञान से पत्थर को ही माने, अभिमान रूपी ज्ञान से पत्थर को ही माने। गुरु बिन यहाँ प्यारे कोई सुजान नहीं है, सुजान नहीं है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है। निज ज्ञान के प्रकाश से फैले हैं उजाला, निज ज्ञान के प्रकाश से फैले हैं उजाला, बिरले ही कोई झूम पी के भक्ति का प्याला, बिरले ही कोई झूम पी के भक्ति का प्याला, बिरले कोई झूम पी के भक्ति का प्याला। जय गुरु बंदे प्रभु दयावान कहाँ है, दयावान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे कोई इंसान यहाँ है। सब पूछते हैं बोलो भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ है। साहेब सबका, भगवान को पाने के लिए नाना पंथ अपनाया,
कोटिन उपाय किया, दर दर भटका इधर उधर, पर दिखा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जहां जाते हैं वहां भगवान नहीं। सभी लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है। सभी लोगों ने तब जाना जब संत महात्माओं ने अपना वक्तव्य दिया कि भगवान तो कण कण में है, एक एक कण में है। तो निश्चित है कि आप जहां वहां भी भगवान है, और आप जहां जाते हैं वहां भी भगवान है। और याद रखना, जहां जाओगे वहां भी भगवान है। लेकिन एक बात और याद रखना, जहां नहीं पहुंच पाओगे वहां भी भगवान है, क्योंकि कण कण में व्याप्त है, विराजमान है। तो निश्चित है कि मंदिर में भी भगवान है, तीर्थ में भी भगवान है। लेकिन हमने न जाने कितने बार मंदिर में गया, भगवान दिखा नहीं। तीर्थ किया पर दिखा नहीं, पूजा पाठ भी किया, जब तक भी किया, फिर भी दिखा नहीं। जब संत महात्माओं के पास जाते हैं तब सवाल करते हैं, भगवान को दिखाएं क्या, या भगवान को देखते हैं? कोई मंदिर में जाके सवाल करता है, हनुमान जी बताइए भगवान किधर है? हाँ, कोई कहता है, दुर्गा माई के पास जाकर कोई कहता है कि भगवान किधर है? और जब साधु महात्माओं के पास जाते हैं लोग तब क्या पूछते हैं? भगवान कहाँ है? तब संतों के पास ऐसी बाणी आई जिससे समाज का ज्ञानी तुरंत क्या हो जाए? धराशायी, बिल्कुल सरेंडर हो जाए। क्यों? सब पूछते हैं बोलो भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखता मुझे न कोई इंसान यहाँ। पहले इंसान तो बनो। क्या बनो? इंसान। कोई माइक लाल चैलेंज के साथ नहीं कह सकता है कि मैं इंसान हूं। हाँ, मानव हो, मनुष्य के तन में आए हो, ऐसी बात नहीं है कि मानव तन में नहीं हो, पर इंसानियत नहीं है। मानव हो, मानवता नहीं है। इंसान हो पर इंसानियत नहीं है। कोई चैलेंज के साथ नहीं कह सकता। अगर कह भी देगा तो उसके ऊपर कचरा फेंक दो। अगर कोई घमंड में बोल भी दे नहीं हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे पास मानवता है, तो उसके ऊपर धूल फेंक देना या दो चार शब्द खरी खोटी सुना देना। ये मुंह खोलते ही पता चल जाता है कि दुकान कोयले की है कि हीरा की। हाँ, जब तक मुंह बंद है तब तक दुकान का पता वता नहीं चलता ये कैसी है, लेकिन खुलते ही पता चल जाता है कि इसकी कोयले की दुकान है कि बरस गया तो समझ आना कि कोयली है, आग ही आग। और नहीं बरसात समझना शीतल है, ठंडा ही ठंडा, पानी है पानी। तो मानवता नहीं है। जानवर का बच्चा जानवर ही होता है, पशु का बच्चा पशु ही होता है, लेकिन इंसान का बच्चा कहां से इंसान हुआ? अगर इंसान का बच्चा केवल इंसान रहता तो आप लोग कहते अरे इंसान के बच्चा। क्या कहते हैं वापी लोग? अरे गधा का बच्चा। जानवर के बच्चा लो बना दिया। आंख है, बुद्धि भी है, लेकिन बना दिया अरे गधा का बच्चा, उल्लू का बच्चा, उल्लू का पट्टा। लो
तो इंसान का बच्चा गधा भी बन जाता है, उल्लू भी बन जाता है, शेर भी बन जाता है। शाबाश शेर, सीना फुला दिया, अब शेर हो गए कि। तो एक इंसान ही ऐसा है जिसके बच्चे जो है अलग अलग होते हैं, बाकी सबका एक समान है। तो प्रभु कण कण में है, तो इसका मतलब कि इंसान में भी भगवान का वास है, पर इंसान देख नहीं पाता। क्यों? पात्र नहीं है, इंसानियत नहीं है। नर में ही नारायण का वास है, और एक नर दूसरे नर का सम्मान करना चाहता है या अपमान? ईमानदारी से बताना। आप लोग बताओ, एक इंसान दूसरे की सम्मान देने में खुश रहता है या अपमान करने में? अपमान, सम्मान नहीं। तो फिर जो इंसान सम्मान नहीं दे सकता और ऐसे इंसान के पास खुदा आ जाए तो सम्मान देगा? और देगा भी तो मतलब में देगा। किसमें देगा? भगवान समझ जाएगा, करे बारू बड़ा मतलबी है, अभी मैं आया हूँ तो दुहाई भगवान, दुहाई माई बाप, और जब इसका काम हो जाएगा, अरे भगवान तेरे धैर्य है यार, अभी टाइम नहीं है। अरे भाई मैं दर्शन देना चाहता हूँ, ना नहीं भगवान अभी उधर रहने की आवश्यकता है, अभी जब हमारे पास टाइम नहीं, टाइम मिल जाएगा फिर हम आपको याद करेंगे। तो फिर कब याद करेगा? जब पड़ेगी मार ये याद करने लगे। इंसान मतलबी हो गया। मतलब की है ये दुनिया, स्वार्थ का जमाना। मतलब की है ये दुनिया, स्वार्थ का जमाना। मुख पे हंसी, पीठ पे खंजर है चलाना। मुख में राम, बगल में छुरी, अपा जब हाथ काट ले। मुख में राम है लेकिन छुरी लिया है, खंजर हम चलाने के लिए पीठ पे, पीछे से वार करेगा, सामने से नहीं पीछे से। ऐसे ही हर इंसान एक दूसरे की सामने से नहीं पीछे से बुराई करता है, पीछे से अपमान देता है। इसलिए भगवान भी समझ जाता है कि यदि मैं इसके सामने आ जाऊंगा तो कहेगा दुहाई भगवान, और जब चला जाऊंगा तो पीछे मेरी भी क्या करेगा? मतलब की है ये दुनिया, स्वार्थ का जमाना। मुख पे हंसी है, पीठ पे खंजर है। ये केवल मुखवे से कह रहा है कि हाँ भगवान भगवान आ गए हो, पधारो पधारो। और जब चले जाएंगे तो जुठा 1 मिनट का काम था, आकर के आशीर्वाद देकर के जाना चाहिए, तो इतना टाइम तो रुक गया। बड़े मतलब भी हम लोग। तो ऐसे लोगों को भगवान से मुलाकात होने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है पहले क्या बनो, पहले क्या बनना चाहिए? क्यों? भगवान को पाने के लिए पहले इंसान बनना पड़ेगा। इसलिए स्वयं को पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। औरों के विषय में हम पढ़ सकते हैं कि फलाने फलानी गड़बड़ हैं, अच्छे हैं, ये तो बड़े आसानी से हम पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं। लेकिन स्वयं को पढ़ना ये तो बड़ा चुनौती का काम है। दुनिया का सबसे कठिन कार्य है स्वयं को पढ़ना। लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, कभी न कभी पढ़ लोगे। जब प्रयास करते रहोगे तब अभ्यास में जारी रहेगा, अभ्यास आपकी जारी रहेगा तो एक न एक दिन पढ़ जाओगे कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ।
जब अभ्यास ही नहीं करोगे तब, जब बिस्तर पे होते हो नींद नहीं आती है तो क्या करते हो? उठ करके टहलना चालू करते हो कि अभ्यास करते हो? उठे आप लोग आँख मूंद करके, आँख मूंदने का अभ्यास करते हो? हाँ, क्यों? क्या आ जाए? नींद आ जाए। और स्वयं को पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर बार बार तो कहना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये रात में नहीं, दिन में यदि कई बार याद करोगे, अभ्यास जारी रहेगा तो आपको निश्चित है अनुराग होगा, वैराग होगा। और फिर आप पढ़ लोगे कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ और क्या करने लग गया। यदि मैं सम्मान नहीं दिया तो अपमानित क्यों किया? कहां से अधिकार मिल गया हमें? किसके बुद्धि द्वारा हमने सबको कलंकित करना चालू कर दिया? वैसे जैसे बहू सास को करती है और सास बहू को कलंकित करती है, दागी लगाती है। और सबसे झगड़ा खतरनाक है सास और बहू की। अच्छा आप लोग बताएं, गलतियां इसमें किसकी होती है? सास बहू में। हाँ, सास लोग कहेंगे बहू की, ठीक। अब बहू लोग बोलो, बहू बोले किसकी? बहू किसकी बताएंगी? सास की। सास किसकी बताएंगी? ये फैसला कैसे होगा? हाँ? ये सास बहू की झगड़ा, सास दोषी बनाती है बहू को और बहू अंगुली उठाती है सास पर। ये समझ में नहीं आता है कि इसका फैसला होगा कहाँ। सास से हो नहीं सकता, बहू से हो नहीं सकता। याद रखना, ससुर भी नहीं कर सकते। तो फिर होगा कहाँ से? सत्संग सुनने से हो जाएगा। कैसे? सत्संग सुनेंगे, विवेक आएगा। और जब विवेक होगा तो फिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ, ये सब पता चल जाएगा। दूसरे लोग बताएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुसंगत है। अवश्य है, समाज का सुन करके मैं भी कह रहा हूँ समाज के नजरिया से, बहू में गड़बड़ी है। क्यों? कि बहू पढ़ी लिखी है। क्या है? निश्चित है कि बहू की माँ भी तो पढ़ी लिखी नहीं रही होगी, अनपढ़ थी इसलिए तो पढ़ाई है। क्यों? बहू की सास, बहू की माँ पढ़ाई इसलिए कि वो अनपढ़ थी। कायदे से समय पर टिफिन लगाना और पढ़ने की व्यवस्था बनाना, क्योंकि अनपढ़ थी। और निगरानी करना, यहाँ तक कि साफ सफाई करना, रखना, ये निश्चित है कि पढ़ी लिखी माँ नहीं कर सकती, अनपढ़ माँ ही कर सकती है। आप अंक चाहे जितना ला दो, प्रतिशत चाहे जितना ला दो, लेकिन तेरे से भी ज्यादा प्रतिशत, कागज पर प्रतिशत लाना ये तो आसान है, लेकिन जीवन में जिसके प्रतिशत आ जाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उसको द्वेष, राग द्वेष पैदा ही नहीं। जीवन में प्रतिशत आ जाए 100 का 100%, कागज पर तो ला देते हैं। क्योंकि अनपढ़ माँ बड़ी ख्याल की होगी, काश वो भी तेरे जैसा पढ़ी लिखी रहती तो भी फैशन में रहती। तुम अपना काम कर लो, हम भी अपना काम। अपना सास नहीं करती तो फिर आप लोग कहोगे कि आपसे फैशन से क्या लेना देना। यही बात, फैशन से क्या लेना देना? जरूर मेरे से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन फैशन ही तुझे बिगाड़ रहा, तेरा घर बर्बाद कर रहा। तो बहू की है कमी,
लेकिन बहू से ज्यादा यदि गलतियां पाई जाती है तो सास में पाई जाती है। किसमें? क्यों? ऐसा क्यों? पहले सास नहीं थी, माँ थी, बेटे पर अधिकार। बेटा दुख में हो तो माँ, सुख में हो तो माँ, हमेशा माँ। तो माँ समझती थी कि बेटा मेरा है। अब शादी हो गया तो बहू आ गई, तो अब बहू के जीवन में जब दुख सुख पड़ेगी तो किसे सुनाएगी? पति से ज्यादा सुनाएगा। ऐ बहू, ऐ अंग्रेजी छाप बहू, तुम ही लोग सास से परेशान नहीं होती हो। शादी के पास बेटा भी परेशान होता है माँ से। करे तो क्या करे, माँ की करे, पति से मार खाए। यदि पत्नी की सुन रहा है बेटा तो जोरू का गुलाम। अब वो करे तो क्या करे, बेचारा फंस गया। अब बेटा के जीवन में दुख है सुख है, कुछ शेयर करता है पत्नी से, कुछ करता है मां से। तो पहले मां से ज्यादा करता था, इसलिए मां को भी तो खलन आएगी कि लो 4 दिन की आई है, अब वही सब कुछ हो गई। उसके पहले तो मैं थी, अब शेयर तो करेगा ही। जब अपने ही सुनाना था तो शादी क्यों किया? कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा सास और ससुर को। किसको? अगर घर को आगे बढ़ाना है तो बहू और बेटा का नहीं उतना दायित्व है जितना कि सास है और ससुर। तो इंसानियत नहीं, मानवता नहीं, और चलते हैं ढोंग आडंबर की तरह। बस अपना चलो अगरबत्ती घुमा लो, पूजा कर लो, भगवान का हो गया। भगवान तो हैं इसी जगह, लेकिन दिखे नहीं। जब संत महात्माओं के पास जाते हैं तब पूछते हैं कहाँ है भगवान, हमें दिखाइए तो हम जाने आपको। बात तो सही है, तो सब पूछते हैं बोलो भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखता मुझे ना कोई इंसान यहाँ है, दिखता मुझे ना कोई इंसान यहाँ है। इसलिए इंसान का जन्म पा करके भी इंसानियत नहीं रहने पर हम लोग विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। किसको? खुद को बदलना शुरू कर देता है। और इंसान असफल तब होता है जब दूसरों को बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि सास में और बहू में तकरार होती है। सास बहू को सुधारने में, बदलने में परेशान है, और बहू किसको? सास को। और मैं जय गुरु वंदे महाराज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐ सास, पहले तुम बदल जाओ फिर बहू बदल जाएगी। आई बात समझ में? पहले कौन बदलेगा? जब हम बूढ़े हो चले नहीं बदल पाया, अभी अखड़न ऐसे ही है, तो अभी 4 दिन की आई कहां से बदलेगी? विचार करो सास, तुम कितने दिनों से घर में हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। 4 दिन की जो आई है तेरे घर के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कंप्रोमाइज तुझे करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज किसको करना पड़ेगा? सास को करना पड़ेगा, बहू से। तो बात बनेगी, वरना नहीं बन सकती। हाँ, जितनी सास सुन रही है या सुनेंगी, यदि न समझ में आए, आपके नसीब में होगा, भाग्य में होगा, फिर कभी दूसरे दिन इसका विस्तार पूर्वक बता देंगे। और इतने ही भाषा सुनने पर न समझ में आए, हो सकता है घर में दुर्दीन लिखा हो बैठने की। तो हम लोगों के पास इंसानियत नहीं है, हैवान है। मनुष्य तन जरूर पाए लेकिन मानवता नहीं है, दानों जैसा व्यवहार करते हैं।
फिर भगवान जब भी मिले हैं इस धरा पे, न दानों को मिले हैं न राक्षसों को, ये राक्षसी प्रवृत्ति वालों को नहीं मिले। हाँ, भगवान जब भी मिले हैं अच्छे इंसान से मिले। इसलिए अचेतन प्राणियों, विचार करने की बात अब है कि हम सब मानव का चोला जरूर लिए, लेकिन ये मानवता आएगा कब? क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन सा ज्ञान लूं? जैसे कल मैंने बताया था, कल के सत्संग में डिग्री और संस्कार यही था ना? कौन था ज्यादा? डिग्री बड़ा या संस्कार? संस्कार। डिग्री भले कम हो जाए चले, लेकिन संस्कार कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि संस्कार कम होगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसे ही किसके पास जाऊं, कहां जाऊं कि हम इंसानियत का पाठ पढ़ लें, मानव का चोला पा गए, सुनहरा अवसर मिल गया। अचेतन प्राणियों, जब इंसान स्वभाव में जीवन यापन करेगा तो निश्चित है कि जीवन में ऊंचाई हासिल करेगा। यदि मानव प्रभाव में जीवन यापन करेगा तो शर्त यह है कि उसकी जिंदगी फिनिश हो जाएगी। प्रभाव, स्वभाव। प्रभाव मतलब प्रभावशाली, हमारा जैसा प्रभाव है उस स्तर का हम जीवन जीना चाहेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभाव अपने बेटा पर नहीं कर सकते, समाज में प्रभावित कर सकते हैं। मेरा मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, और बेटा के सामने जब कहोगे कि मैं ऐसा हूं, तब क्या कहेगा बेटा? ऐसा जवाब देगा कि फिर मैं ऐसा हूं, ये कहना क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और जब जवाब देगा बेटा, तो फिर आपको तकलीफ होने लग जाएगा। प्रभाव में दुख ही दुख है, स्वभाव में दुख और सुख से परे हो जाते हैं। स्वभाव मतलब निजी स्वभाव। स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, अपना भाव जो होता है, जो निजी भाव, निजता, और ये नेचुरल, और स्वभाव ही गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं तो पैदा होते एक हुनर लेकर के आते हैं। इंसान जब भी जन्म लेता है एक गुण रहता है, एक हुनर रहता है, एक कला उसके पास रहता है। कौन सी कला? रोना। और रोने के सिवा कुछ नहीं जानता। भूख लगेगी, कोई और कला नहीं उसके पास झूठ कपाट बोलने की। भूख लगा कि रो दिया, सुसु कर दिया तब रो दिया। कुछ भी दिक्कतें आई तो केवल रो दिया। और आप लोग तो नक्शा बदल देते हो। भगवान के दरबार में जाओगे तो ऐसा एकदम लटका दोगे जैसे मालूम पड़ेगा कि बड़ा दीनहीन। और जब कोई कुछ आपको कह देगा तो गिरगिटान की तरफ फिर मुड़ी अपना हिला, हम किसी से कम नहीं। ये तो बार बार बोलते रहते हो आप, लेकिन बच्चा बदलता नहीं है, स्वभाव है। अब हम लोग प्रभाव में जीवन यापन कर रहे हैं, तो जितने लोग प्रभावशाली हैं उनके अंदर इंसानियत नहीं है, और जितने लोग स्वभावशाली हैं उनके अंदर इंसानियत है, मानवता है। तो स्वभाव में, निजता में जीवन यापन करने वाले संत फकीर होते हैं। इसलिए धरती पर जितने संत महापुरुष आए भगवत प्राप्ति, और इनको छोड़ करके चाहे कितना भी कोई पंडा पुजारी बना, लेकिन उनसे भगवान से कोई मुलाकात नहीं हो पाया। तो ऐसे ही लोग सवाल करते हैं कि सब पूछते हैं बोलो भगवान कहाँ है, तो संत महात्मा भी कहते हैं कि दिखता मुझे न कोई
इंसान यहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहले इंसान बन जाओ, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो तेरे अंदर है, हर जगह वो दिख जाएगा। पहले राग द्वेष तो मिटा, पहले लाभ हानि का चक्कर तो छोड़। ये कैसे होगा? भगवान दिखे चाहे न दिखे, लेकिन ये लाभ हानि तो हम नहीं त्याग सकते। वैसे जैसे घर में किसी से नुकसान हो गया तो बड़ बुजुर्ग को टेंशन तो होगा ही, स्वाभाविक है, होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? चलो, बड़ बुजुर्गों को टेंशन होना चाहिए, क्योंकि उनकी नजरों पर, उनकी नजरों से दिख रहा है नुकसान, क्योंकि इतने वर्षों तक बनाते चले आए हैं और उनके सामने नुकसान होगा, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो कुछ नजरअंदाज और कुछ बर्दाश्त किसको करना पड़ेगा? बड़ों को किस लिए? सम्मान चाहने के लिए। यदि बड़ बुजुर्ग जब कुछ बर्दाश्त और कुछ नजरअंदाज नहीं करेंगे और जैसे ही नुकसान हुआ ये मुंह दुकान खोल करके तुरंत कोयले की तरह आग बरसा देंगे, तब क्या होगा भाई? तो दुकान से आग निकल गया, तो बताओ आग से लोग बचना चाहेंगे या उसके पास जाएंगे तापने के लिए? बचना चाहेंगे। यही कारण होता है इंसानियत। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, दुख भोगने वाला आज नहीं तो कल सुखी हो सकता है। आप लोग किसी को दुख नहीं देते हो? नहीं देते हैं? बेचारे सोच रहे हैं कि मुंडी ऊपर करेंगे तो कुछ ना हाँ या ना कहना पड़ेगा, इसलिए सीधा अपना मुंडी लटका दो। हाय रे इंसान, समझदार मानव आया है, ये मानव इस संसार में आकर के दानव जैसा व्यवहार करने लगा। यही कारण है कि आज हमें सुख नहीं मिला, और मिला भी तो टिकने वाला नहीं, आया और चला गया। तो आप करें भलाई का काम, सेवा का करें, सत्संग सुनने का काम करें, भजन करने का काम करें, भक्ति करें, तो आपको क्या मिलेगा? परम सुख मिलेगा। लेकिन ये सुख मिल गया तो परम सुख की तरफ मन नहीं जाने देता। जैसे शराबी को शराब के सिवा कहीं जाने आने नहीं देता, गजेड़ियों को गाजा के सिवा कहीं आने जाने नहीं देता, चुगलखोरों को चुगलाई के अलावा कहीं आने जाने नहीं देता, कामियों को नारी के सिवा और कहीं आने जाने नहीं देता, क्रोधियों को सम्मान के सिवा और कहीं आने जाने नहीं देता। तो अब हम सब मानव चोला में आए हैं, अब तो एक काम करना होगा। क्या? मन चले सतगुरु के पास, क्यों? परम सुख पाएगा। मन चले सतगुरु के पास, परम सुख पाएगा। अब छोड़ जगत का आस, परम सुख पाएगा। अब छोड़ जगत का आस, परम सुख पाएगा। दुनिया में घूमत बता क्या पाता, दुनिया में घूमत बता क्या पाता। रे मन मूर्ख कहाँ भूल जाता, रे मन मूर्ख कहाँ भूल जाता। क्षणिक सुख करे तलाश, क्षणिक सुख की तलाश क्यों कर रहा है? कि थोड़ा गांजा पी ले तो सुख मिल जाए, थोड़ा निंदा कर लें, चुगलाई कर लें, बुराई कर लें, थोड़ा धन कमा लें,
थोड़ा 99 कर लें सुख मिल जाए, ये क्यों तलाश कर रहे हो? परम सुख की तलाश कर लो। बाहर सदा सबसे आस लगाए, बाहर सदा सबसे आस लगाए, भीतर प्रभु के निकट नहीं जाए, भीतर प्रभु के निकट नहीं जाए, कभी बुझा न तेरा प्यास। परम सुख पाएगा, शराबियों का कभी प्यास बुझा नहीं, गजेड़ियों का, नशेड़ियों का, चुगलखोरों का कभी प्यास बुझा, और भोजन करने वालों का भी प्यास कभी बुझा, और पानी भी पीने वालों का प्यास कभी बुझा। फिर क्या होगा? क्यों नहीं बुझा? क्योंकि संसार में तुम खोजना चाहते हो सुख, सो संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों? इस दुनिया में दुख का राज चले, सुख कभी न कोई पाता है। इस दुनिया में सुख का राज चले, सुख कभी न कोई पाता है। अरे इस दुनिया में तो दुख का राज है, यही कारण है कि कोई आज तक सुख पाया नहीं। और क्या कैसे प्रमाण है? दुख राम के सन तक पाए थे, दुख राम के सन तक पाए थे। अरे इस दुनिया में तो राम और कृष्ण जैसे भगवान भी क्या पाए, और पार्वती सीता महारानी भी क्या पाए, कौरव और पांडव जैसे महारथी भी क्या पाए। और आप चले हो क्या पाने के लिए? संसार में दुखों का राज है, सुख मिलता नहीं। इसलिए संसार में एक भी, संसार की किसी वस्तु से और संसार में रहने वाले किसी भी इंसान से अगर चाहत है तो त्याग दो, इनसे दुख मिलेगा सुख से ज्यादा। क्या मिलेगा? सुख से ज्यादा क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो दुख राम कृष्ण तक पाए थे, दुख राम कृष्ण तक पाए थे। जग में जब भगवान आए थे, जग में जब भगवान आए थे, सदा संतों का सरताज चले। क्या चले? किसका? यहाँ इस संसार में केवल दो की चलती है, बाकी तीसरे की तो थोड़े समय के लिए चलती है, 10-5 साल के लिए चलती है। लेकिन सदा से इस संसार में केवल दो की चली है, संतों की और काल की। काल की और जिसने संतों की बात को नहीं माना उस पर काल की चल गई, और जिसने संतों की वचन की पालन कर दिया उस पर काल का। जिसने संतों की बात को मान गया उसको परम गति मिल गया, अमोलक धन मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन मिल गया। पूछते हैं बोलो भगवान